सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, और पैरामीटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। 3 तो अक्षीय दूरियां होती है ए बी और सी, और 3 ही क्या होते हैं? अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, उसके आधार पे अपन आगे के लेक्चर में, ठीक है, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर के आधार पे 7 प्रकार देखेंगे। उसके पहले अपन देखते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, एकक कोष्ठिका को अपन ने कल भी लिखा था कि एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। तो ध्यान से देखिए, पैरामीटर के आधार पे तो 7 प्रकार है, और एकक कोष्ठिका के आधार पर, ठीक है, कितने प्रकार है? 2। सबसे पहला देखते हैं आध एकक कोष्ठिका, जिसको सरल गणीय एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं आध एकक कोष्ठिका या सरल गणीय एकक कोष्ठिका, जिसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, ज्यादातर अपन आपको पहले भी बताया था किसके बारे में अध्ययन करेंगे? घन के बारे में, या घनीय संरचना को लेकर इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आपके सामने ये क्या है? एक घन है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें संघटक कण, ठीक है, या अवयवी कण, दोनों एक ही बात है। संघटक कण या अवयवी कण, मैंने आपको बताया था संघटक कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, और आयन, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो एकक कोष्ठिका के कहाँ स्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो उस आध एकक कोष्ठिका को क्या तो उस कोष्ठिका को क्या बोलेंगे? आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुल जालक बिंदु की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अब इसको देखो कैसे समझे, ध्यान से देखिए, किसकी बात कर रहा है? कोनों की। तो देखो मेरे सामने, आपके सामने एक डब्बा ले रखा है, ठीक है, डिब्बे की संरचना है ये। अगर इसके कोनों की बात करते हैं तो कोने कितने होते हैं? क्यूब में 8 होते हैं। ध्यान से देखिए, आप कमरे के बारे में भी देख सकते हो। कमरे में अगर कोनों की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी में भी देखिए कैसे 1 2 3 4, 4 तो आगे है और 4 इसके क्या होंगे? पीछे। 5 6 7 8। तो ये इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को क्या बोलेंगे? आध एकक कोष्ठिका कहते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड जो टाइप है वो क्या है? केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए इसके अंदर क्या है? यदि एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर, यानी कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही, उसके अलावा अन्य स्थितियों पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब कोनों के अतिरिक्त अगर अपन देखें तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। याद रखें, पहला अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट नेम क्या है? BCC। एग्जाम में भी केवल यही लिखा आ सकता है BCC, जिसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पर अवयवी कण कोनों पर तो ही है, एवं एकक कोष्ठिका के अंतः केंद्र पर स्थित होंगे। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या हो गए? इसके कोनों पर। ठीक है, और कहां पर बात कर रहा है? अंतः की बात करते हैं तो अंतः के अंदर एक जो आपका क्या अवयवी कण है वो कहां पर स्थित होगा? केंद्र पे। तो देखिए इसके बीच में, ठीक है, यानी इनके बीच में देखिए तो इसके बीच में यहीं पर ही होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए,
इसके बीच में बात करते हैं तो यहीं पे होगा एक केंद्र, इसके बीच का केंद्र यहाँ पर है, तो एक यहाँ पे अवयवी कण उपस्थित होंगे। इसलिए टोटल कुल जालक बिंदुओं की संख्या कोनों पे तो कितनी है 8 और केंद्र पे कितनी है 1। देखिए केंद्र पे 1 है, ठीक है, और कोनों पे कितनी है 8, तो टोटल अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी 9 होगी, ठीक है। दूसरा प्रकार देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको क्या बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट नेम क्या है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी यूनिट सेल। यहाँ अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र पर भी क्या होते हैं स्थित होते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका को क्या बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। ध्यान से देखिए मैंने आपको बताया कोनों के अलावा कहां पर स्थित होंगे फलक पे, तो ध्यान से देखिए क्यूबिक यानी घनीय संरचना है। घनीय संरचना में देखते हैं तो कोने तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फलक की बात करते हैं तो देखिए कितने फलक होते हैं 6 फलक होंगे। ध्यान से देखिए 1 1 2 3 4 5 और एक पीछे क्या होगा 6। वापस देख लीजिए 1 इसके 2 3 4 5 6, तो कितने फलक होंगे 6 होंगे। और प्रत्येक फलक के कहां पर स्थित होंगे अवयवी कण केंद्र पे स्थित होंगे। तो ध्यान से देखिए ये आपके सामने घनीय संरचना है, कोनों पे कितने हो गए 8 और फलक 1 फलक 2 3 4 5 और एक इसके पीछे की साइड, ठीक है, कितने हो गए 6। तो फलक पर कितने 6 और कोनों पे कितने 8 है, तो टोटल कितने हो गए अवयवी कण 14। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 14 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित जिसको क्या बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट नेम क्या है ईसीसी। ध्यान से देखिए यहाँ अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो ये उसके अलावा किन्हीं विपरीत फलक के केंद्र पर पाए जाते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्टिका को फलक केंद्रित, इस प्रकार की एकक कोष्टिका को अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका भी कहते हैं। देखिए ध्यान से इसकी संरचना को कैसे समझते हैं। कोने कितने मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब विपरीत फलक क्या होते हैं देखिए ध्यान से, अगर आप इसको इस क्यूब या घन को पकड़ोगे तो पकड़ने की पोजीशन देखिए कैसे होगी। ध्यान से देखिए अगर देखो इसको ऐसे पकड़ते हैं तो मेरा जो ये हाथ है वो कितने फलक को टच कर रहा है 2 को, 1 और 2। ऐसे पकड़ता हूं इसको तो बताइए कितने फलक को टच कर रहा है 1 और 2। और इसको ऐसे पकड़ूं तो कितने फलक को टच कर रहा है 1 और 2। तो ये इसका क्या है विपरीत फलक पीछे का, ठीक है। ऐसे पकड़ा तो इसका विपरीत, ये इस प्रकार से पकड़ा तो इसका ये विपरीत क्या होता है फलक होता है। तो ध्यान से देखिए कुल की बात करते हैं तो अवयवी कण कितने हैं कोनों पर 8 और विपरीत फलक अभी बताया था कहां कहां पे टच हो रहा है 2 पे, तो 2 विपरीत फलक होते हैं। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। ध्यान से देखिए ये बना दिया यहाँ पर विपरीत, तो इसका विपरीत ये हो गया, तो कितने 2। इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ और इसके नीचे, ठीक है। और बीच वाला ध्यान से समझे, ये लास्ट वाला देखो इसको ऐसे पकड़े तो ये और इसके विपरीत यानी ये, तो इन दोनों को ऐसे ही दिखाएंगे। समझ में आ गया आगे की तरफ इस प्रकार ये तो दिखाता है आगे, और ये वाला जो आपके सामने डॉट है या वो किसको दिखा रहा है पीछे को। तो इस प्रकार देखिए अपन एकक कोष्टिका को कितने भागों में बांटा है 2 में, आध एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका को पुनः 3 भागों में बांटा, अंतः केंद्रित,
फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित, जिसका शॉर्ट नाम क्या है, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। ध्यान से देखिए, वापस बता देते हैं। अगर मान लीजिए कोनों पर उपस्थित है केवल, तो वो किसका उदाहरण है, आदेकक कोष्टिका का। अगर कोनों के अतिरिक्त, ठीक है, कहां पर हो सकता है, एक तो सेंटर पे जिसको क्या बोलते हैं, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा क्या है, इनके फलक पे, फलक कितने होते हैं, 6, जिसको क्या बोल दिया, एफसीसी, और तीसरा इसका है ईसीसी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किन्हीं दो विपरीत फलकों के बीच में यानी उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ईसीसी। तो ये अपनी एक कोष्टिका के क्या है, प्रकार है, ठीक है, एग्जाम में आते हैं, ड्रॉ करने के लिए आते हैं, और इनमें कुल जालक बिंदुओं की संख्या या अवयवी कणों की संख्या भी पूछते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सब स्टडी करें। ओके।